आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं जो कि हमारी हाइब्रिड फंड सीरीज का लास्ट वीडियो होगा। जैसा कि आप जानते हो कि हमने हाइब्रिड फंड्स पे एक सीरीज की शुरुआत की थी। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड्स और उसमें से 6 टाइप्स की हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, जिनके लिंक्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे 7th टाइप की और ये है आर्बिट्राज फंड्स। I am Aprajita, a certified financial planner and a financial journalist, and you are watching Kuvera YouTube channel. But before we begin the video, don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon to keep receiving new video notifications. आर्बिट्राज फंड्स को समझने के लिए आपको आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी को समझना ज़रूरी है और इसको समझाने के लिए हम बात करेंगे होलसेल मार्केट की और रिटेल मार्केट की। तो जैसा कि आप जानते हो, जब आप कुछ होलसेल मार्केट से खरीदते हो तो वो आपको कम पैसे पे मिलता है और जब आप उसको रिटेल मार्केट में सेल करोगे तो आप वो उसको प्रीमियम पे सेल कर सकते हो और इस तरह से आपका प्रॉफिट बन जाता है। तो इसी को कहते हैं आर्बिट्राज। अब हम इसी एग्जाम्पल को स्टॉक मार्केट के सेंस में समझेंगे। स्टॉक मार्केट में एक डेरिवेटिव सेगमेंट होता है और एक कैश सेगमेंट होता है। तो डेरिवेटिव सेगमेंट में कैश मार्केट के कुछ स्टॉक्स की फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, यानी कि आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ्स और 3 मंथ्स उस स्टॉक का क्या प्राइस हो सकता है उसको प्रिडिक्ट किया जाता है। डेरिवेटिव्स मार्केट में जो स्टॉक का प्राइस होता है वो कैश मार्केट के स्टॉक प्राइस के कंपैरिजन में प्रीमियम पे ट्रेड करता है और इसीलिए अगर आप कैश मार्केट में किसी स्टॉक को खरीदते हो और उसको डेरिवेटिव्स मार्केट में सेल कर देते हो तो इस तरह से आप आर्बिट्राज के थ्रू प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हो। तो ये सुनने में तो सिंपल है मगर इसको कर पाना इतना आसान नहीं होता है। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ को प्ले कर पाना इतना सिंपल नहीं है और इसीलिए आप इसको आउटसोर्स भी कर सकते हैं। So we have a mutual fund type called arbitrage funds, जहाँ पे फंड मैनेजर्स इस तरह की आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ को स्पॉट करके फिर इन्वेस्टमेंट को करते हैं। और अगर हम सेबी की डेफिनेशन को देखें तो आर्बिट्राज फंड्स इन्वेस्ट एटलीस्ट 65% इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ जैसे कि स्टॉक फ्यूचर्स एंड इंडेक्स फ्यूचर्स, और जो 35% पैसा होता है वो डेट म्यूचुअल फंड्स में जाता है जो कि मार्जिन मनी के लिए यूज़ किया जाता है टू बाय एंड सेल स्टॉक्स इन द डेरिवेटिव्स मार्केट। Are arbitrage funds risky? So even though 65% allocation is done in equity and equity related securities in case of arbitrage funds, but जो आर्बिट्राज स्ट्रैटेजीज होती हैं वो आपके पोर्टफोलियो को हेज कर देती हैं, इसीलिए दीज फंड्स आर रिलेटिवली लेस रिस्की। जब आप आर्बिट्राज फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्ट हो जाता है ओइंग टू हेज अपॉर्चुनिटीज, ओइंग टू आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज दैट हेजेस योर पोर्टफोलियो। समस्या तब आती है जब स्टॉक मार्केट बेरिश फेज में होता है, यानी कि जब स्टॉक मार्केट में लगातार डाउन ट्रेंड आ रहा होता है। ऐसी सिचुएशन में डेरिवेटिव्स मार्केट में जो स्टॉक्स के प्राइसेस होते हैं दे मे ट्रेड एट अ डिस्काउंट टू देयर प्राइसेस एट कैश सेगमेंट। और ऐसी सिचुएशन में अगर आपने आर्बिट्राज फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तो आपके फंड्स में लॉसेस दिखाई दे सकते हैं। सो बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि आर्बिट्राज फंड्स डोंट परफॉर्म वेल इन बेरिश मार्केट ट्रेंड। नाउ टैक्सेशन इन आर्बिट्राज फंड्स। अब क्योंकि 65% एलोकेशन इक्विटीज़ में किया गया है इसीलिए आर्बिट्राज फंड्स के केस में जो आप प्रॉफिट्स जनरेट करोगे उस पर इक्विटी टैक्सेशन लगेगा। इसका मतलब 15% टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, दैट इज इफ यू सेल इट बिफोर 1 ईयर, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एट 10% इफ यू सेल योर प्रॉफिट्स आफ्टर 1 ईयर। और यहाँ पे आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अप टू 1 लाख टैक्स फ्री होते हैं। तो अगर आपने कहीं और इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है तो आर्बिट्राज फंड्स में अप टू 1 लाख प्रॉफिट्स आप टैक्स फ्री गेन कर सकते हो। हु शुड इन्वेस्ट इन आर्बिट्राज फंड्स? तो अगर आपको सेविंग्स अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट्स में जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उससे ज़्यादा रिटर्न्स अर्न करने हैं तो आपको आर्बिट्राज फंड्स को सेलेक्ट करना चाहिए। सेकेंड, ऐसे लोग जिनको इक्विटीज़ में एक्सपोजर तो चाहिए मगर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो उन्हें भी आर्बिट्राज फंड्स को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपका इक्विटी एक्सपोजर होता है वो कम्प्लीटली हेज्ड होता है। थर्ड, अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट को बिलोंग करते हो तब तो आपको आर्बिट्राज फंड्स को ज़रूर चूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इक्विटी टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। तो आर्बिट्राज फंड्स नॉट ओनली गिव यू इक्विटी टैक्सेशन बेनिफिट बट ऑल्सो द सेफ्टी लाइक अ डेट म्यूचुअल फंड, और इसीलिए तो आर्बिट्राज फंड्स हुआ एक हाइब्रिड फंड। तो आपको आर्बिट्राज फंड्स के बारे में समझ में आया ना? अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आर्बिट्राज फंड्स रिलेटेड तो वो मेरे से कमेंट्स में ज़रूर पूछ ले, और आपको हाइब्रिड फंड्स के और सारे टाइप्स के बारे में भी ज़रूर जानना चाहिए जिनके लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सो डू गो एंड चेक दोज आउट।
पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातों को समझने और एक समझदार इन्वेस्टर बनने के लिए सब्सक्राइब टू कुबेरा यूट्यूब चैनल। कुबेरा, योर सेफ स्पेस टू इन्वेस्ट। Download the app from the link shared in the video description.